हेलो एवरीवन। आज से मैं अपना नया यूट्यूब चैनल ओपन कर रही हूँ। उसमें मैं पूरा एजुकेशनल कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगी। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। ये मिनिमाइज कंसाइज साइज़ में कंटेंट है। मेरा मोटो आप तक मेरा कंटेंट पहुँचाने का बस इतना ही है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द OBGY, दैट इज़ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, और हम नर्सिंग में इसको बोलते हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक्स नर्सिंग। सो इंट्रोडक्शन। अब मिडवाइफरी और ऑब्स्टेटिक्स नर्सिंग होती है तो लेकिन हमको मिडवाइफ और ऑब्स्टेटिक्स इसका मीनिंग ही नहीं पता होता है। सो व्हाट इज़ मिडवाइफरी नर्सिंग एंड व्हाट इज़ ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग। मिडवाइफरी नर्सिंग ये होती है, ये इसमें क्या होता है, प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस टू असिस्ट द वुमन इन प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, प्रोफेशन और प्रैक्टिस जो दोनों चीज़ें हमको सिखाई जाती है जो प्रेग्नेंट वुमन को असिस्ट करती है थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी। इसमें होता है एंटीनेटल पीरियड, इंट्रानेटल पीरियड एंड पोस्टनेटल पीरियड। ये तीनों पीरियड में एक मिडवाइफरी नर्स क्या करती है, प्रेग्नेंट मदर को असिस्ट करती है। नेक्स्ट इज ऑब्स्टेटिक्स। ऑब्स्टेटिक्स में क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ प्रेग्नेंट वुमन एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। स्टडी ऑफ प्रेग्नेंट वुमन एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इन अर्ली अबॉर्शन, हाइड्रेटिफॉर्म मोल, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, लेट में होता है एंटीपार्टम हीमोरेज, पोस्टपार्टम हीमोरेज, और आफ्टर डिलीवरी में जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है पोस्टपार्टम हीमोरेज। तो इसमें जो है जो फीमेल को असिस्ट करती है या फिर थ्रू आउट तो उसकी प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी रहती है, दैट इज़ मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक। नेक्स्ट इज़ गायनेकोलॉजी। अब गायनेकोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड प्रॉब्लम के बोलते हैं गायनेकोलॉजी। नेक्स्ट इज़ जेरेंटोलॉजी। व्हाट इज़ जेरेंटोलॉजी, ये आया गया है एम्स पटना में। क्वेश्चन, व्हाट इज़ जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ ओल्ड एज पर्सन। नेक्स्ट इज एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में होता है स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। अब क्या है, विलियम हार्वे हैं जो फादर ऑफ ब्रिटिश मिडवाइफ थे, जो उन्होंने फर्स्ट इंग्लिश में मिडवाइफ की बुक लिखी, और जेम्स मैरियन सिम्स, जिसमें हम स्पिम स्पेकुलम पढ़ेंगे आगे जाके, वो उनके नाम पे जैसे जेम्स मैरियन सिम्स, इसको इनको बोलते हैं फादर ऑफ ऑब्स्टेटिक्स। नेक्स्ट, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो इसमें हम पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल में ओवरी होती है, मेल में टेस्टिस होता है। गोनैड्स, फीमेल में ओवरी होती है और मेल में टेस्टिस होते हैं। गमिट्स क्या करते हैं, गमिट्स क्या होता है, ओवम और स्पर्म। लाइफ स्पैन ऑफ गमिट क्या होता है, ओवा का होता है आधे से 1 दिन तक या फिर 12 से 24 घंटे तक। नेक्स्ट इज़ लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म क्या होता है, 42 to 72 आवर्स और 2 से 3 घंटे तक, 2 से 3 दिनों तक। गमेटोजेनेसिस क्या होता है, गमेटोजेनेसिस फीमेल में जब होता है उसको बोलते हैं oogenesis, और जो मेल में होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। टाइम ड्यूरेशन ऑफ गमेटोजेनेसिस क्या है, कितने टाइम ड्यूरेशन में गमेट बनते हैं। फीमेल में बनते हैं 6 से 8 दिनों में ओवा बनता है, और मेल में बनते हैं 61 डेज़ में स्पर्म बन जाता है, या फिर 70, कोई कोई बुक में 72 74 डेज़ है, या फिर कोई कोई इसमें 90 डेज़ है। नेक्स्ट इज़ प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज क्या है, 8 से 13 ईयर्स, ये उसकी प्यूबर्टी एज है। नेक्स्ट इज़ 9 to 14 ईयर्स, ये उसकी प्यूबर्टी एज है। किसकी, फीमेल में WHO के अकॉर्डिंग 8 से 13 साल प्यूबर्टी की एज है, मेल में 9 से 14 साल है प्यूबर्टी की एज। लेकिन बाकी इसके अकॉर्डिंग फीमेल की प्यूबर्टी की एज है 10 to 16 ईयर्स एंड मेल की है 12 to 17 ईयर्स। द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज थैलार्की इन फीमेल एंड गोनाडार्की इन मेल। थैलार्की मतलब होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, और गोनाडार्की मतलब होता है टेस्टिस का डेवलपमेंट। नेक्स्ट, हॉर्मोन्स। मेल में प्रेजेंट होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में होता है एंड्रोजन। स्मॉलेस्ट सेल क्या है, फीमेल में प्लेटलेट है और मेल में स्पर्म्स है। लार्जेस्ट सेल फीमेल में ओवा है और मेल में नर्व सेल है। अब देखो, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की लीवर, लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का स्किन,
and largest internal of the organ of the body is liver. Am I clear? Next, अब देखो प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का एज हमने अभी देखा कि WHO के अकॉर्डिंग 8 से 13 साल है, और नॉर्मली हम 10 से 16 साल तक कंसिडर करते हैं। प्यूबर्टी अगर 8 साल के पहले आई तो उसको बोलते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, 13 साल के बाद आई या फिर 16 साल के बाद आई तो इसको बोलते हैं डिलेड प्यूबर्टी। अब देखो अकॉर्डिंग टू टर्नर एंड मार्शल इसके प्यूबर्टी के साइंस होते हैं: ब्रेस्ट डेवलपमेंट, एक्जिला डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर की डेवलपमेंट, हाइट का स्पाइक और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? देखो यहाँ पे होता है, यहाँ पे होती है ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अगर आगे जाए तो यहाँ पे होता है एक्जिला, और एक्जिला के नीचे जाए तो यहाँ होता है प्यूबिक हेयर। तो हम ये इन्वर्टेड ट्रायंगल से पता कर सकते हैं, हियर इज ब्रेस्ट, देन एक्जिला, देन प्यूबिक हेयर। सो ब्रेस्ट, एक्जिला, प्यूबिक हेयर, और इसके बाद सडन हाइट बढ़ जाती है और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। तो इसको ही क्या बोलते हैं? थैलार्के मतलब ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, एडिनार्के मतलब एक्जिला में हेयर्स आ जाना, देन इज प्यूबार्के प्यूबिक हेयर्स। ये देखिए ये डायग्राम में अपन देख सकते हैं आप प्यूबिक हेयर्स। नेक्स्ट इज हाइट स्पाइक मतलब ग्रोथ का स्प्राउट होता है, मतलब सडनली हाइट बढ़ जाती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं मेनार्के। नेक्स्ट अब देखो गमेटोजेनेसिस। गमेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फीमेल में oogenesis 6 से 8 दिनों तक होता है, और स्टार्ट कब हो जाता है फीमेल में? फीमेल की इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही। मेल में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, अब ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे, और उसकी सेल डिवीजन होती है माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? डिप्लॉइड सेल का डिवीजन होकर डिप्लॉइड सेल ही बनते हैं, मतलब पेरेंट सेल अगर डिप्लॉइड है तो और जो डॉटर सेल्स है वो भी डिप्लॉइड ही रहेंगी। लेकिन मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट में जो होता है, जो डिप्लॉइड सेल होती है, डिप्लॉइड पेरेंट सेल से हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है, और मियोसिस सेकेंड में हैप्लॉइड से डॉटर सेल और पेरेंट सेल सारे हैप्लॉइड रहते हैं। अब oogenesis, गमेटोजेनेसिस में फीमेल को क्या कि फीमेल गमेट का फॉर्मेशन को बोलते हैं oogenesis, और मेल गमेट के फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अपन सबसे पहले देखेंगे oogenesis। oogenesis में क्या होता है? फीमेल जर्म सेल होती है तो उसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस होता है मतलब क्या होता है? माइटोसिस में डिप्लॉइड नंबर डिप्लॉइड ही रहेगा, तो डिप्लॉइड नंबर डिप्लॉइड ही रहेगा। फीमेल जर्म सेल से ओगोनिया बनता है, ओगोनिया में वापस माइटोसिस होता है तो प्राइमरी oocyte बनता है। अब ये प्राइमरी oocyte बनता है लेकिन उसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन स्टार्टेड हो जाती है, बट वो अरेस्टेड फेज में रहती है। किसके? प्रोफेज के डिप्लोटिन फेज में। सेल डिवीजन सेल साइकिल अगर हम पढ़ेंगे आगे उसमें प्रोफेज डिप्लोटिन फेज से सब पता चल जाएगा, लेकिन प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो अरेस्टेड फेज में होता है। किसके? प्रोफेज के डिप्लोटिन फेज में। ये MCQ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्राइमरी oocyte। अब इसमें क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीटेड होता है जस्ट प्रायर टू फर्स्ट ओव्यूलेशन। अभी फर्स्ट ओव्यूलेशन मतलब जब फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, दैट टाइम पे क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीटेड हो जाता है जस्ट प्रायर टू फर्स्ट ओव्यूलेशन, और क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। अब फर्स्ट पोलर बॉडी, अब ये इसमें क्या होता है? ये हो गया मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और क्या बन गया? सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। अब क्या बनता है? मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है लेकिन वो मेटाफेज में अरेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट अब इससे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा और मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होके फीमेल प्रोन्यूक्लियस और सेकेंड पोलर बॉडी में बन जाएगा। और फीमेल प्रोन्यूक्लियस मतलब स्पर्म और एग का फ्यूजन होना और जाइगोट बनना, दैट इज फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब देखो ये हो गया oogenesis. Next we'll see what is spermatogenesis. In spermatogenesis it started at puberty. puberty पे स्टार्ट हो जाता है मेल जर्म सेल। देखो oogenesis कब चालू हो जाता है? इंट्रा यूट्राइन लाइफ से ही, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है चालू?
एट स्टार्ट डेट ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट, मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल में क्या होता है, माइटोसिस होता है, उससे क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया। ये कौन से होते हैं, डिप्लॉइड इन नंबर, डिप्लॉइड इन नंबर। नेक्स्ट, इसमें माइटोसिस होंगे, प्राइमरी oocyte बनता है, प्राइमरी oocyte में मियोसिस होता है और स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। स्पर्मेटोसाइट्स में ये मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, हैप्लॉइड का हैप्लॉइड में ही कन्वर्टेशन हो रहा था, तो ये भी हैप्लॉइड इन नंबर थे। देन मियोसिस सेकेंड में स्पर्मेटिड बनते हैं। अब स्पर्मेटिड क्या है, नॉन मोटाइल स्पर्म सेल, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन के थ्रू स्पर्मेटोजोआ बनता है। मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन के थ्रू, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिफरेंट। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, मेल जर्म सेल से स्पर्मेटोजोआ का बनना। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ का बनना, और स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना। स्पर्मेटिड क्या होता है, नॉन मोटाइल, और स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, मोटाइल। क्लियर। अब देखो, देयर इज अ क्वेश्चन। एक स्पर्मेटोगोनिया से 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया से 16 स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। क्लियर। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनेंगे, दैट इज 16। मतलब देखो, एक स्पर्मेटोगोनिया से 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, तो एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनेंगे, तो कितना होगा, 16 × 4 64 स्पर्म। क्लियर। ओके, लेट्स कम टू द मेन पार्ट, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा एंड वेस्टिब्यूल। देन इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में होता है यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी एंड वजाइना, एंड एसेसरी ऑर्गन्स में होता है ब्रेस्ट, दैट इज थैलार्की। नेक्स्ट विल सी विद द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, वी विल सी विद द डायग्राम। Firstly, this is external genital organ, mons pubis, clitoris, vestibule, vagina, anus, hymen, labia majora, labia minora और यूरेथ्रल ओपनिंग। ये क्या है, ये मॉन्स प्यूबिस है, यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स होती है, ये फैटी एडिपोज टिश्यू का फैटी डिपोजिशन होता है। अभी ये देखो, ये होती है लैबिया मेजोरा, ये जो फोल्ड दिख रही है ये होती है लैबिया मेजोरा। ये जो होती है ये होती है लैबिया माइनोरा। यहाँ पे होता है वजाइना, और ये वजाइना के ऊपर जो थीन पतली लेयर होती है उसको बोलते हैं हाइमेन। देन ऊपर यहाँ पे होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, और ये होता है क्लाइटोरिस। क्लियर। अब वेस्टिब्यूल क्या है, ये इमेजिनरी ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, कहाँ का, यहाँ से पूरा जो इमेजिनरी ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज वेस्टिब्यूल। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन ऑल्सो नोन एज वल्वा और पोडेंडम, जो मैंने आपको अभी दिखाया उसको बोलते हैं वल्वा और पोडेंडम। फर्स्ट इज मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस इज ऑल्सो नोन एज मॉन्स वेरेरिस, प्रेजेंट ओवर द प्यूबिक बोन, फैटी एरिया अंडरलाइंग एडिपोज टिश्यू। इस ये क्या होता है, फैटी एरिया से बनता है, एडिपोज टिश्यू से। आफ्टर प्यूबर्टी उसमें क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस जो है वो हेयर फॉलिकल्स से कवर्ड हो जाता है, और इस पर वो क्या होता है, सबक्यूटेनियस फैट का डिपोजिशन होता है। हेयर फॉलिकल प्रेजेंट इन इन्वर्टेड ट्रायंगल लाइक शेप। जो मॉन्स प्यूबिस है यहाँ पे जो होता है वो इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप में ये हेयर फॉलिकल जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज लैबिया मेजोरा। आई शोड यू कि लैबिया मेजोरा क्या होता है, जो आउटर लिप्स वाला फोल्डिंग पार्ट होता है दैट इज लैबिया मेजोरा, ऑल्सो नोन एज आउटर लिप्स, हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड, सेबाशियस ग्लैंड एंड एपोक्राइन ग्लैंड। अब इसमें क्या होता है, इसमें हेयर फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होता है, सेबेसियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, और एपोक्राइन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, जेनाइटल स्वेलिंग से। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वेयर फ्रॉम वेयर द
labia majora is originated, that is genital swelling. अब ये क्या होता है, लैबिया मेजोरा ये होमोलोगस होता है स्क्रोटम इन मेल्स, मेल्स में जो स्क्रोटम होता है उससे लैबिया मेजोरा जो है वो होमोलोगस होता है। ये इन्फीरियरली मीट करता है पोस्टीरियर कमिशर से। नेक्स्ट वेनस प्लेक्सस इज प्रेजेंट। वेनस प्लेक्सस मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारे जो है नर्व एंडिंग्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ द हिमाटोमा ऑकर ड्यू टू द इंजुरी ऑफ वेनस प्लेक्सस। अभी जो नर्व एंडिंग है उसमें एपिसोटोमी में कट लगाया जाता है, दैट्स वाई इंजुरी होती है वेनस प्लेक्सस को। नेक्स्ट इज लैबिया माइनोरा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनर लिप्स। इनर लिप्स यंग फीमेल, इट इज़ नॉट विजिबल कवर्डेड बाय लैबिया मेजोरा, और मल्टीपैरस में प्रॉपरली विजिबल होता है। अब मल्टीपैरस मतलब जिसने एक से ज़्यादा बच्चों को जन्म दिया है वो माता मतलब होती है मल्टीपैरस, और यंग फीमेल मतलब होती है जिन्होंने अभी भी किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है या फिर जो यंग है जिसकी शादी भी नहीं हुई है। नेक्स्ट, लैबिया माइनोरा मीट सुपेरियरली मिडलाइन टू फॉर्म प्रेप्यूस एंड कवर्ड क्लाइटोरिस फ्रॉम अबाउ। जो मैंने आपको लास्ट डायग्राम में दिखाया था और यहाँ पे भी दिखा रही हूँ, देखो ये होता है प्रेप्यूस, यहाँ पे होता है फ्रेन्यूलम, और इसके अंदर क्या होता है क्लाइटोरिस। अब देखो प्रेप्यूस कवर्ड द क्लाइटोरिस फ्रॉम अबाउ, फ्रेन्यूलम पोस्टीरियरली कवर्ड द क्लाइटोरिस फ्रॉम बिलो। लैबिया माइनोरा ये होमोलोगस होता है पेनाइल यूरेथ्रा के, और इसकी ओरिजिन होती है जेनाइटल फोल्ड। लैबिया मेजोरा की ओरिजिन क्या थी, जेनाइटल स्वेलिंग। लैबिया माइनोरा की ओरिजिन क्या है, जेनाइटल फोल्ड। लैबिया माइनोरा मीट इन्फीरियरली एंड फॉर्म फोर्चेट। अब देखो क्या करती है लैबिया माइनोरा, ये यहाँ लैबिया मेजोरा हो गई, यहाँ पे ये है लैबिया माइनोरा, ये क्या करती है इन्फीरियरली यहाँ पे मीट करती है और बनाती है फोर्चेट। क्लियर, इसको बोलते हैं फोर्चेट। नेक्स्ट क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस क्या होती है 1.5 to 2 सेंटीमीटर लेंथ होती है उसकी। ये हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होती है और हाईली वैस्कुलर होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिच नर्व सप्लाई होती है। क्लाइटोरिस के 3 पार्ट्स है, ग्लैंस, बॉडी और क्यूरा। ग्लैंस क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू से बनी होती है, दैट इज़ नोन एज कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और ये होमोलॉगस होती है मेल से, मेल के ग्लैंस पेनिस से। और ओरिजिन इसकी क्या होती है, जेनाइटल ट्यूबरकल। अभी तक आपने किस किस की ओरिजिन देख ली, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस। लैबिया मेजोरा की थी क्या थी, जेनाइटल स्वेलिंग। लैबिया माइनोरा जेनाइटल फोल्ड, एंड क्लाइटोरिस की क्या है, जेनाइटल ट्यूबरकल। देन नेक्स्ट विल सी विद द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है, कुछ नहीं है, वेस्टिब्यूल ये एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है जो हमने देखा है या फिर हमने खुद के समझने के लिए फॉर्म करा गया है। दैट इज़ इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हैविंग 6 ओपनिंग। ये क्या है, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है 6 ओपनिंग्स है। एंटेरियरली क्लाइटोरिस, पोस्टीरियरली फोर्चेट, लैटरली लैबिया माइनोरा। अब देखो ये डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कैसे होती है। ये देखो यहाँ पे होती है क्लाइटोरिस, ये इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे होती है क्लाइटोरिस, देन फोर्चेट, लैबिया माइनोरा, ये यहाँ पे लैबिया माइनोरा। और देखो जो फर्स्ट नंबर में क्या होती है, यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, यहाँ पे जो होती है ये स्किनीज डक्ट होती है। स्किनीज डक्ट का काम क्या करता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट जब फीमेल पीक पे होती है तो यहाँ से वो फ्लूइड सिक्रीट करती है और क्या करती है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट में फ्लूइड सिक्रीट करती है। नेक्स्ट इज वजाइनल ओपनिंग, और ये बाजू की जो दिख रही है दैट इज़ बर्थोलिन डक्ट ओपनिंग। ये भी क्या करती है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के ड्यूरेशन में एक फ्लूइड रिलीज़ करती है, स्टिकी फाइटिश फ्लूइड रिलीज़ करती है जो लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ओपनिंग, नाउ यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रा इन फीमेल इज शॉर्ट, प्रेजेंट बिलो 2.5 सेंटीमीटर टू प्यूबिक आर्च, और इसकी लेंथ शॉर्ट होने के कारण इसमें यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। देन स्किनीज डक्ट, स्किनीज डक्ट क्या आती है, 2 इन नंबर, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेशन टू ड्रग, इसको बोलते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड क्योंकि यूरेथ्रा के आजू बाजू में होती है, ऊपर होती है, इससे बोलती है और बोलते हैं उसको लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस इन मेल में।
अल्कलाइन नेचर का फ्लूइड सिक्रेट करती है जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट में होता है टू लुब्रिकेट द वजाइना। देन इज वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग completely covered by thin layer hymen। व्हेन हाइमेन कवर द वजाइना ओपनिंग कम्प्लीटली, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेट हाइमेन। और जब चाइल्ड बर्थ के बाद भी लैसरेटेड फॉर्म ऑफ हाइमन वहाँ पे अगर प्रेजेंट रहा तो उसको बोलते हैं क्रैन्यूले मायरेटी फॉर्म। एंड अगर इम्परपोरेट हाइमेन हो अगर और वजाइनल ब्लड जो है वो ये वाले एरिया में वैसे ही प्रेजेंट रहा और बाहर आया नहीं तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोमिनोरिया। नेक्स्ट, बर्थोलिन डक्ट। बर्थोलिन डक्ट की दो ओपनिंग होती है, पी शेप का होता है, एक्सोक्राइन है, ये भी एक्सोक्राइन है। इसको भी ये कब होती है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के ड्यूरेशन में ये सिक्रेट करता है फ्लूइड। नेक्स्ट क्या है, येलो कलर की ग्लैंड है और ये काउपस ग्लैंड्स के होमोलोगस होती है मेल में। इसमें अभी देखो नॉर्सेट का क्वेश्चन है, बार्थोलिन सिस्ट। बार्थोलिन मतलब बार्थोलिन ग्लैंड का सिस्ट। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, इकोलाई का इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से बार्थोलिन की सिस्ट होती है। क्लिनिकल फीचर होता है पेनफुल होती है, स्वेलिंग होती है, टेंडरनेस आ जाती है, लैबिया माइनोरा इसकी लोकेशन होती है। मैनेजमेंट क्या है, कुछ नहीं करना है, मार्सुपलाइजेशन इसकी प्रोसीजर है। उसमें क्या करते हैं, नॉर्मल सर्जिकल कट लगाते हैं और जितना भी सिस्ट है उसको रिमूव कर देते हैं। इसको बोलते हैं वार्ड्स कैथेटर। इसकी हेल्प से उसको निकालते हैं। ये देखो ऐसी ऐसी सिस्ट होती है, ये एब्सेस फॉर्मेशन हुआ और इसको ये कैथेटर डाल के इसको ड्रेनेज करते हैं, दैट इज। नेक्स्ट इज पेरिनियम। पेरिनियम क्या होता है, एनाटोमिकल और ऑब्स्टेटिकल, ऐसे दो पेरिनियम होती है। एंटेरियरली पेरिनियम जो है वो सिम्पैसिस प्यूबिस से लगा हुआ होता है, पोस्टीरियरली सैक्रामेन कॉर्टेक्स और लैटरली इस्चेरियल ट्यूबरोसिटी। डायमंड शेप का होता है, 4x4 सेंटीमीटर उनकी लेंथ मेजरमेंट होती है। यूरोनोजेनाइटल ट्रायंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। अब देखो यूरोनोजेनाइटल ट्रायंगल मतलब क्या, सेम जो हमने वेस्टिब्यूल की ओपनिंग में देखा था, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे एनस होता है, यहाँ पे यूरेथ्रा होती है, यहाँ पे वजाइना होती है, ये बार्थोलिन डक्ट है, ये स्किनेज डक्ट है। एनल ट्रायंगल ओनली एनल ओपनिंग। यूरोनोजेनाइटल ट्रायंगल मतलब ये पूरे वेस्टिब्यूल के पार्ट में ऊपर वाला ट्रायंगल जो है वो यूरोनोजेनाइटल ट्रायंगल है और नीचे वाला पार्ट जो है वो एनल ट्रायंगल है। नेक्स्ट इज ऑब्स्टेटिकल ओपनिंग, द स्पेस बिटवीन फोर्सेट एंड एनस, दैट इज पेरिनियम। Then obstetrical perineum is also known as perineal body. During episiotomy obstetrical ये जो है पेरिनियम जो है वो कट हो जाता है। नेक्स्ट इज पेल्विक फ्लोर और पेल्विक डायफ्राम। पेल्विक फ्लोर क्या करता है, सेपरेट करता है पेरिनियम को पेरिनियल कैविटी से और पेरिनियम से, पेल्विक फ्लोर से। पेल्विक फ्लोर दो इंपॉर्टेंट मसल से बना होता है, लेवेटर एनी मसल और इशियोकॉक्सिजियल मसल। अब इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल है लेविएटर एनी मसल। लेविएटर एनी मसल के दो टाइप्स होते हैं, इलियोकॉक्सिजिनियस मसल और प्यूबोकॉक्सिजिनियस मसल। अब देखो लेविएटर एनी मसल का ऐसे डिपोजिशन होता है पेल्विस में, ये ऐसे राउंड शेप और ऐसे 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 ऐसे, ये होती है लेविएटर एनी मसल और ये होते हैं इशियोकॉक्सिजियल मसल। इसको बोलते हैं हैंगिंग। लेविएटर एनी मसल इज ऑल्सो नोन एज हैंगिंग मैन हार्मकॉर्क स्टाइल, और उसको ऑल बोलते हैं फैन वाइज मैनर में प्रेजेंट होती है। मसल कौन सी होती है प्रेजेंट, हम ये देखिए, ये होता है पेरिनियम। पेरिनियम की मसल क्या क्या होती है, ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा को जो कवर कर रही है होते हैं यूरेथ्रल स्पाइनल मसल। ये होता है वजाइना, और वजाइना के आजू बाजू में बल्बो यूरेथ्रल गैंड प्रेजेंट, इसको बोलते हैं बल्बो स्पाइनस मसल। देन ये जो होती है इसको बोलते हैं डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। ये जो ऊपर वाली पार्ट है उसको बोलते हैं सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। और ये जो पार्ट होती है जो वजाइना को होल्ड करती है, दैट इज लेविएटर एनी मसल। और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनल, ये जो होता है ये एनस होता है, तो ये एनल मसल में होता है एक्सटर्नल एनल स्पाइंचर मसल। सॉरी मेरा गलत हो गया, ये होती है वजाइना, ये होता है एनस। और लेविएटर एनी मसल जो होती है वो ऐसे ऐसे मैनर में प्रेजेंट होती है।
नेक्स्ट, ओरिजिनेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब ओरिजिनेशन क्या है, मैंने आपको बोला था, देखो क्या है इसका, CLLV, क्लाइटोरिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा एंड वेस्टिब्यूल। अब क्लाइटोरिस की क्या है ओरिजिनेशन, जेनाइटल ट्यूबरकल। लैबिया माइनोरा की क्या है, जेनाइटल फोल्ड। और लैबिया मेजोरा की क्या है, लैबियो सैक्रल स्वेलिंग। और जो वेस्टिब्यूल की क्या है, उसको बोलते हैं यूरोजेनाइटल साइनस। अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे LLV डिग्री होती है वैसे ही होती है CLLV डिग्री। अब CLLV में क्या होता है, एक लड़का था उसने CLLV डिग्री ली। अब वो रह गया GT रोड पे, GT रोड होता है दिल्ली में, GT रोड है, तो GT रोड पे गया, उसने वहाँ पे गर्लफ्रेंड बनाई, उसको लॉस हो गया और ये वो चला गया US। क्या होता है, CLLV, लड़का था उसने CLLV डिग्री ली, GT रोड पे गया, गर्लफ्रेंड बनाई, उसको लॉस हो गया और US चला गया। C मतलब क्लाइटोरिस, GT मतलब जेनाइटल ट्यूबरकल, L मतलब लैबिया माइनोरा, GF मतलब जेनाइटल फोल्ड, L मतलब लैबिया मेजोरा, लॉस मतलब लैबियो सैक्रल स्वेनिंग, V मतलब वेस्टिब्यूल और US मतलब यूरोजेनाइटल साइनस। क्लियर। नेक्स्ट, internal genital organ, all internal genital organs situated inside the pelvic cavity. फर्स्ट इज वजाइना। वजाइना में क्या होता है, फाइब्रोमस्कुलर शीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। लेंथ उसकी होती है एंटीरियरली 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियरली होती है 9 सेंटीमीटर। फंक्शन क्या करता है, एक्सपल्शन करता है मेंस्ट्रुअल ब्लड का, कोइटस एक्ट में हेल्प करता है और एक्सपल्शन ऑफ फीटस में भी हेल्प करता है। उसमें क्या होता है, नॉन कैरेटनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। लैक्टोबैसिलाई प्रेजेंट होती है वजाइना में, दैट इज़ डॉर्डरलिन बैसिलाई। डॉर्डरलिन बैसिलाई का pH एसिडिक होता है और इसके वजह से इस वजाइना में इंस्पेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट इज pH ऑफ वजाइना। pH ऑफ वजाइना न्यूबॉर्न में अल्कनाइन होता है क्योंकि डॉर्डरलिन बैसिलाई जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। रिप्रोडक्टिव एज में एसिडिक होता है, दैट इज़ 3 to 5। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी में भी एसिडिक होता है और हाईली एसिडिक होता है 3.5 to 4। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुएशन में अल्कलाइन होता है और मेनोपॉज में भी अल्कलाइन होता है। अब अल्कलाइन क्यों होता है, क्योंकि डॉटरलिन बैसिलाई जो होती है वो एब्सेंट होती है। वजाइना एक्ट एज अ कम्युनिकेटिंग चैनल बिटवीन द यूट्रस एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। वजाइना क्या होती है, यूट्रस और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में एक कनेक्टिंग लिंक या फिर कम्युनिकेशन चैनल का काम करती है। नेक्स्ट इज फॉर्निक्स। अब फॉर्निक्स क्या होता है, जो यूट्रस है, ये देखो ये हो गया यूट्रस, ये हो गई वजाइना, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज़ नोन एज फॉर्निक्स। क्लियर। प्रेजेंट बिटवीन द स्पेस बिटवीन एक्सोसर्विक्स एंड वजाइना। एक्सोसर्विक्स और वजाइना के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं फॉर्निक्स। 4 टाइप्स क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर, राइट लैटरल, लेफ्ट लैटरल। एंटीरियर पोस्टीरियर फॉर्निक्स, राइट लैटरल, लेफ्ट लैटरल फॉर्निक्स। अब होता है यूट्रस। यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज वूम, मेट्रा और हिस्टेरो। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, पायरिफॉर्म शेप में होता है। पोजीशन ऑफ यूट्रस होती है एंटीवर्टेड, ये होती है एंटीवर्टेड पोजीशन। सी पोजीशन ऑफ यूट्रस इज एंटीवर्टेड। एम्स रायपुर में क्वेश्चन पूछा गया था कि पोजीशन ऑफ यूट्रस कैसी होती है। नेक्स्ट, रेट्रोवर्टेड यूट्रस इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सैक्रम एंड कॉक्सिस एंड बैकवर्ड बेंडिंग। अब देखो यहाँ पे तुमको रेट्रोवर्टेड भी दिखाया होगा, ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल से अगर कुछ अलग हो दैट इज नोन एज रेट्रोवर्टेड। नेक्स्ट, वेट ऑफ यूट्रस होता है 60 ग्राम। मेजरमेंट होता है, ये अपन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में देख रहे हैं, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में होता है वेट ऑफ यूट्रस 60 ग्राम। मेजरमेंट होता है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5। यूट्रस इज लाइन बाय एपिथेलियल टिश्यू। और जो प्रेगनेंसी में यूट्रस की लेंथ जो होती है वो 5 टाइम्स बढ़ जाती है, दैट इज़ 35 सेंटीमीटर। नाउ विल सी विद द पार्ट्स ऑफ यूट्रस। पार्ट्स ऑफ यूट्रस में है, फर्स्ट इज फंडस, यूट्राइन कैविटी, इस्थमस और सर्विक्स। वन बाय वन विल सी। फर्स्ट इज फंडस। फंडस क्या होता है, डोम शेप होता है। अब नॉर्मल में क्या होता है, ये आर्क्यूनेट
बन जाता है। मतलब देखो, ये होता है फंडस, ये जो होता है फंडस, अभी ये कैसा है, उखला हुआ है, मतलब ये होता है डोम शेप। और आर्क्यूनेट मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका, ये ऐसे बन जाता है। ये जो पार्ट है ना इसका, ये बन जाता है ऐसे, दैट इज़ नोन एज आर्क्यूनेट फंडस। लेंथ होती है इसको 1 to 1.5 सेंटीमीटर। कॉर्नुआ नेक्स्ट इज, यहाँ पे क्या होता है, कॉर्नुआ प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये यहाँ से फैलोपियन ट्यूब राइज होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन, हाँ, कॉर्नुआ को बोलते हैं पेसमेकर, क्योंकि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी करवाता है। यूट्राइन कैविटी होती है, उसके बाद ये होती है यूट्राइन कैविटी। लेंथ इज होती है 3.5 सेंटीमीटर। शेप इज़ इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्राइक एंड कैपेसिटी इज़ 10 सेंटीमीटर। और इसकी कैपेसिटी 10 ml उसकी नॉन प्रेग्नेंट वुमन में कैपेसिटी होती है, और 20 लीटर तक मैक्सिमम प्रेग्नेंट वुमन की यूट्रस की कैपेसिटी हो जाती है। इस्टमस ऑफ यूट्रस 0.5 सेंटीमीटर। ये देखिए, हियर्स द डायग्राम। इस्टमस ऑफ यूट्रस, यूट्रस का इस्टमस 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। Help in formation of lower uterine segment during the pregnancy. Length is 10 to 20 times increases during the pregnancy. अगर 5 सेंटीमीटर है प्रेगनेंसी में, तो लेबर में 10 सेंटीमीटर हो जाती है। नेक्स्ट, सर्विक्स। सर्विक्स का शेप होता है सिलेंड्रिकल, और लेंथ होती है उसकी 0.2 से 2.5 सेंटीमीटर तक के। एक्सो सर्विस, एक्टो सर्विस और वजाइनल पार्ट ऑफ सर्विस ऐसे भी बोलते हैं इसको बोलते पोर्टियो वजाइनालाइज। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, और एंडो सर्विस जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। अब देखो, इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल ऑस, ट्रांसफॉर्मेशन जोन। यहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन वो है जहाँ एक्सो सर्विस और एक्टो सर्विस के जो सेल्स है उसमें चेंजेस आ जाता है। दैट इज स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल और एपिथेलियल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। और ये जो पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ये इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइट है ये सर्वाइकल कैंसर के लिए। नेक्स्ट इज सर्वाइकल ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग और इंटरनल ओपनिंग। अभी देखो, एक्सटर्नल सर्वाइकल ओपनिंग जो होती है नल्ली पैरस में पॉइंटेड, पिन पॉइंटेड होती है, और मल्टी पैरस में ऐसे स्लिट अपीयरेंस की आ जाती है। नाउ विल सी द लेयर्स ऑफ यूट्रस। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, मायोमेट्रियम इनर होती है, और एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की होती है। देन पेरीमेट्रियम इज ऑल्सो नोन एज सीरस लेयर। मायोमेट्रियम मस्कुलर होती है, और जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर जब प्रेग्नेंट वुमन हो जाती है उसको बोलते हैं डेसिडुआ। अब होते हैं लिगामेंट। लिगामेंट में होते हैं ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट। ट्रांसवर्स लिगामेंट को बोलते हैं मैकेंडोन्ट लिगामेंट। अब देखो, और नेक्स्ट होती है पीसी और यूएस। पीसी मतलब प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, और यूएस मतलब होती है यूटेरो सैक्रल लिगामेंट। ब्लड सप्लाई क्या करती है, यूट्राइन आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, और ओवेरियन आर्टरी। अब यूट्राइन आर्टरी की ब्रांच ऑफ इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटीरियर इलिया किडनी। इतना सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ब्लड सप्लाई क्या करती है, यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी। नेक्स्ट, ओरिजिनेशन ऑफ यूट्रस। ओरिजिनेशन ऑफ यूट्रस कहाँ से ओरिजिन होता है, मुलेरियन डक्ट। अगर मुलेरियन डक्ट किसी फीमेल में प्रेजेंट एब्सेंट है तो उसमें फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और अपर पार्ट ऑफ वजाइना नहीं बनेगा, और ऊपर से सुपरफिशियली ह्यूमन वुमन विल बी नॉर्मल। बट अगर मुलेरियन डक्ट उसमें एब्सेंट है तो जो फीमेल में यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और अपर पार्ट ऑफ वजाइना नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब ऑल्सो नोन एज सेल्फिंजेस और ओविडक्ट और मुलेरियन डक्ट। इसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। पार्ट में क्या है, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुला में उसके पार्ट होते हैं। इंटरस्टिशियल की लेंथ होती है, ये सबसे छोटा होता है लेंथ में, 1.25 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर इसकी थिकनेस होती है, और नैरोवेस्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। इस्थमस, इस्थमस ये क्या है,
इंटरस्टिशियल के बाद वाला पार्ट है, इसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर, डायमीटर होती है 2 mm तक की। और ट्यूबेक्टॉमी में ये जो पार्ट होता है ये कट कर दिया या कट या फिर टाई करते हैं इसको। नेक्स्ट इज एम्पुला। एम्पुला ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, 4 मिलीमीटर इसकी थिकनेस होती है और ये मोस्ट कॉमन साइट होता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का। और फर्टिलाइजेशन भी ऑकर एम्पुला रीजन में ही होता है, और मोस्ट कॉमन जेनाइटल टीबी जो है वो भी एम्पुला में ही होती है। देन इज इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम ये क्या है? इन्फंडिबुलम में फिंगर लाइफ प्रोजेक्शन जो होती है वो रहती है वहाँ पे। उनका काम क्या करता है? जो ओवम होता है उनको कैच करना होता है। और लॉन्गेस्ट फिम्ब्रिया जो होती है उसको बोलते हैं ओमेरियम फिम्ब्रिया, 20 से 25 होती है और 6 mm उसकी डायमीटर होती है, लेंथ होती है 1.5। देन विल सी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एपिथेलियम टिश्यू कॉलमनर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट इज स्पेशल सेल्स होते हैं, दैट इज पेग सेल्स। एक्चुअल फंक्शन पेग सेल्स के पता नहीं है, लेकिन प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ग्रोइंग न्यूट्रियस। फंक्शंस क्या होते हैं फैलोपियन ट्यूब के? फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन, सर्वाइवल ऑफ जाइगोट एंड इट्स सिक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट। कार्टिंजिनर सिंड्रोम भी होता है। कार्टिंजिनर सिंड्रोम में सिलियरी फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब लॉस्ट हो जाती है। पीसीडी प्राइमरी सिलिकुलर डाइकाइनेसिस होता है, इनफर्टिलिटी होती है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। अब इसमें साल्फेंजेक्टोमी करते हैं, मतलब रिमूव कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब को, और साल्फेंजाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो दिस इज ऑल अप टू द फैलोपियन ट्यूब। नाउ विल सी द ओवरी। ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, फीमेल में 2 होती है, 2 इन नंबर। नेक्स्ट 3 × 2 × 1 सेंटीमीटर है इसकी जो होती है वो डायमेंशन होती है, 5 से 10 ग्राम की होती है। इसको गोनेड्स भी बोलते हैं, और जो गमिट प्रोड्यूस करती है उसको ओवरी बोलते हैं। अब जो इसकी डेवलपमेंट है दैट इज जेनाइटल रीच। लोकेशन क्या होता है? ओवेरियन फोसा में प्रेजेंट होती है, दैट इज लैटरल पेल्विक वॉल में होती है। फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन होता है इसका ओव्यूलेशन का, मतलब ओव्यूलेशन कराता है। नेक्स्ट इज हार्मोन सिक्रेशन, और इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ओवरी का कलर जो होता है वो पर्ली वाइट कलर होता है, शेप जो होता है ओवल होता है और आलमंड होता है। लिगामेंट में ओवेरियन लिगामेंट प्रेजेंट होती है, कनेक्ट ओवरी फ्रॉम यूट्रस। नेक्स्ट इज इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट, इट कनेक्ट द ओवरी फ्रॉम लैटरल वॉल ऑफ पेल्विक। और ब्रॉड लिगामेंट, मेनली 3 ही होती है, ओवेरियन, इन्फंडिबुलर एंड ब्रॉड लिगामेंट। सो दिस इज ऑल about the female reproductive system. In next lecture we'll deal with the pelvis. I hope you like this video. Please like, comment and subscribe.